नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं एस्ट्रोनीता पांडे अपने यूट्यूब के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ। दर्शक मित्रों, आपसे मुलाकात में थोड़ी देरी हो गई, जिसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। हम लोगों के यहाँ गणपति महोत्सव चल रहा है और आप सबके आशीर्वाद से मेरे यहाँ भी श्री गणेश जी पधारे थे। मैं बहुत ही जल्द अपने यूट्यूब पर कुछ वीडियो अपलोड कर दूंगी उसका, ताकि आप सभी लोगों को श्री गणेश जी का आशीर्वाद मिल सके, उनकी कृपा प्राप्त हो सके। दर्शक मित्रों, आज जो मैं आपके लिए विषय लेकर के आई हूँ वो विषय है बुध देव का राशि परिवर्तन। ग्रहों में राजकुमार कहे जाने वाले ऐसे श्री बुध देव अपनी राशि परिवर्तित कर रहे हैं 2 सितंबर 2020 को, और ये 22 सितंबर 2020 तक इसी राशि में रहेंगे। बुध का यह राशि परिवर्तन अपनी स्वराशि कन्या राशि में होने जा रहा है। कन्या राशि के स्वामी बुध देव कन्या राशि में ही उच्च के भी होते हैं। बुध जो है 15 अंश तक कन्या राशि में उच्च के माने गए हैं, मीन राशि में 15 अंश तक नीच के माने गए हैं। इनकी स्वराशि मिथुन और कन्या, ये दोनों ही राशियां इनकी स्वराशियां होती हैं। बुध देव एक ऐसे देव हैं जो किसी भी ग्रह से शत्रुता कभी रखते ही नहीं। दर्शक मित्रों, एक राजा कितना भी धनवान क्यों ना हो, अगर वो बुद्धिमान नहीं है तो उस राजा का कोई मतलब नहीं है। इस दुनिया में जो सर्वश्रेष्ठ है वो है बुद्धि। अगर जैसे मैं आपको बताते आई हूँ कि हमारा जीवन जो मिला है वो हमें भाग्य से मिला है, और भाग्य हमारा तभी चमकेगा जब हम कर्म करेंगे, और कर्म हमारा तभी चल पाएगा जब हम अपने बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे ऊपर जो चीज़ आती है इस समय वो आती है बुद्धि। एक बुद्धिमान व्यक्ति हर बुरी सी बुरी परिस्थिति में भी खुद की बुद्धि का प्रयोग करके बुरी से बुरे हालात से भी निकल सकता है, दुनिया में एक शाइनिंग स्टार बन सकता है, खुद को स्थापित कर सकता है, खुद की एक जगह बना सकता है। ऐसे ही नहीं, अकबर इतने बड़े सम्राट थे, लेकिन बीरबल को हम लोग अकबर से भी ज़्यादा क्यों याद करते हैं? क्योंकि उनकी बुद्धि उस तरह से थी कि इतने 100 साल बाद भी हम उनकी बुद्धि की प्रशंसा करते हैं। तो बुध देव उसी बुद्धि के कारक होते हैं, वाणी के कारक होते हैं, विवेक के कारक होते हैं, अकाउंटेंसी के कारक होते हैं, टेबल वर्क के कारक होते हैं, बैंकिंग के कारक होते हैं, गणितज्ञ गणित के कारक भी बुध देव होते हैं। बुध का गले पर, नाक में और कान पर भी पूरा प्रभाव रहता है। गले की कोई बीमारी हो तो उसमें कहीं ना कहीं बुध देव का इन्वॉल्वमेंट जरूर होता है। ये रिश्तों में बुआ के, बहन के और मामा के भी कारक होते हैं। तो ऐसे बुध देव जो लगभग 22 दिन से लेकर के 28 दिन 30 दिन तक एक राशि में गोचर कर रहे हैं, इस समय ये 20 दिन के लिए अपनी स्वराशि उच्च राशि में जा रहे हैं। आप सभी राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा बुध के इस गोचर का, ये आप इस मेरे एपिसोड में आज देख पाएंगे। कुछ त्रुटि रह गई हो तो हमें माफ़ करना, कुछ जानना चाहते हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सबसे देखने वाली बात जो ये है कि 22 सितंबर 2020 को बुध देव अपनी राशि परिवर्तित करके तुला में जाएंगे, और इसी समय इनकी स्वराशि मिथुन राशि में बैठे हुए राहु देव अपनी राशि परिवर्तित करके इनकी मित्र राशि वृषभ राशि में चले जाएंगे। सितंबर का ये महीना इतना ज़बरदस्त है, इतना बड़ा बड़ा परिवर्तन होने वाला है कि इस पर मैं आगे एपिसोड लेकर के आपके लिए आती रहूँगी। राहु का एपिसोड मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, आप सब लोग देख सकते हैं। हम लोग बात करें दर्शक मित्रों पहली राशि की, तो ये राशि है मेष। मेष राशि से 6वें भाव में होने जा रहा है बुध का यह गोचर, 3य भाव के स्वामी बन रहे हैं। हर तरह से मेष राशि वालों आपके लिए ये उन्नति का समय है। काफ़ी समय से अगर नए जॉब के लिए आप सोच रहे थे, प्रयास कर रहे थे, तो नया जॉब इस समय आपको ज़रूर मिलने वाला है। आप अगर अकाउंटिंग के क्षेत्र में जाना चाह रहे थे, बैंकिंग की तैयारी कर रहे थे, तो ये मानिए अगर इस 22 दिन में आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से गुजरते हैं और ख़ासकर वो इस क्षेत्र से है, तो आपको 100% सफलता मिलने ही वाली है। क्योंकि 16 सितंबर से 22 सितंबर तक इसी राशि में बुध और सूर्य का बुधादित्य योग भी बनने वाला है। तो आपके लिए हर तरह से सफलता वाला समय रहने वाला है। यहाँ पे सरकारी नौकरी में लाभ, प्राइवेट नौकरी में भी लाभ, नौकरी में प्रमोशन, बॉस आपके ऊपर खुश रहेंगे। हर तरह से आपको रोजगार के क्षेत्र में नई सफलता जरूर प्राप्त हो सकती है। लेकिन यहाँ पर ये कि रोग भाव है, उतने कारक नहीं माने गए हैं बुध देव, तो आपको अपने गले का विशेष ख्याल रखना होगा कि गले में किसी तरह का इन्फेक्शन ना हो। बाकी आपके लिए सफलता के झंडे गाड़ने वाला
ये गोचर रहेगा मेष राशि वालों। हम लोग जिस अगली राशि की बात करेंगे वो राशि है वृषभ। वृषभ राशि से पंचम भाव में गोचर करेंगे बुध देव द्वितीय भाव के कारक बन के। वृषभ राशि वालों, ये 20 दिन का समय ऐसा है कि आप सफलता की बुलंदियों पर पहुंच सकते हैं, सफलता के झंडे गाड़ सकते हैं। शिक्षा भाव में बुध का स्वराशि और उच्च राशि में गोचर हर तरह से आपके लिए लाभ ही लाभ लेकर के आया है। पंचम भाव ही एकाएक धन लाभ का होता है। पंचम भाव, एकादश भाव और द्वितीय भाव अनेक तरह से धन लाभ के लिए देखे जाते हैं, लेकिन एकाएक धन लाभ पंचम भाव से होता है। तो इस समय आपको शेयर मार्केट से भी एकाएक धन लाभ हो सकता है। कोई अगर सट्टे में पैसा लगाए थे जीत सकते हैं, लॉटरी लिया था तो जीत सकते हैं। शिक्षा में इतनी ज़बरदस्त सफलता मिलेगी कि जो आपको शीर्ष तक पहुंचाने वाली होगी। किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने वाले थे तो भी सफलता की पूरी गारंटी है। शिक्षा में मन लगेगा, सफलता आपके पीछे पीछे दौड़ेगी, आपकी बुद्धि का बखान होगा, वाणी यहाँ पर मधुर रहने वाली है। अगर आपकी संतान है तो संतान के भी उन्नति के योग बने हुए हैं। हर तरह से संतान सफलताओं को इस समय प्राप्त करने वाली है और इस समय मिली हुई सफलता आप या आपकी संतान लाइफ टाइम याद रखेगी। अपनी बुद्धि को दौड़ाइए, सारे बिगड़े कामों को बना लीजिए वृषभ राशि वालों, वाणी मधुर रखिए। हम लोग जिस अगली राशि की बात करेंगे वो राशि है मिथुन। मिथुन राशि में मिथुन ही बुध की स्वराशि होती है। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, मिथुन और कन्या इनकी स्वराशियां होती हैं। तो मिथुन राशि से चतुर्थ भाव में बुध देव का यह गोचर भद्र नाम का पंच महापुरुष योग बना रहा है। 5 ग्रहों से पंच महापुरुष योग बनता है। तो एक ग्रह जो बुध देव हैं, इनसे जब स्वराशि के होते हैं, उच्च के होते हैं और केंद्र स्थानों में होते हैं तो भद्र नाम का पंच महापुरुष योग बनता है। तो मिथुन राशि वालों, आपके चतुर्थ भाव केंद्र स्थान में बुध का यह गोचर पंच महापुरुष योग भद्र योग बना रहा है। इतना जबरदस्त सफलता आपके लिए आने वाली है इस 22 दिनों में, 20 दिनों में। जो आप अभी तक किसी ना किसी तरह से संघर्ष से जूझ रहे थे, उन संघर्षों को अब पीछे छूट जाना है। आप आगे आगे होंगे और आपका संघर्ष कहीं दूर चला जाएगा। हर तरह से सफलता के अनेक योग हैं। सुख के साधनों में वृद्धि होगी, भूमि भवन मकान वाहन से लाभ होगा। नए तरह के व्यापार में आप इस समय प्रवेश कर सकते हैं, नया व्यापार शुरू कर सकते हैं। माता से आपको यहाँ पर ढेर सारा धन लाभ होने वाला है, माता का सहयोग मिलने वाला है। माता जैसी किसी स्त्री के सहयोग से भी आप अपने आप को एक सुदृढ़ व्यक्ति बना सकते हैं। किसी तरह की वसीयत वगैरह भी इस समय आपको माता से या माता जैसी किसी स्त्री से मिल सकती है। सुख आपके पीछे पीछे दौड़ेंगे। इस समय अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लेना चाह रहे थे, सुखों के साधनों में वृद्धि करना चाह रहे थे तो वो भी जरूर होगा। नए जॉब के लिए सोच रहे थे तो उसमें भी आपको सफलता मिलने वाली है। आपको किसी अपनी बहन से या किसी भी लेडीज मित्र से यहाँ पर सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। हर तरह आपकी वाणी से, हर तरफ आपकी वाणी के चर्चे होंगे, आपकी बुद्धि के चर्चे होंगे। मिथुन राशि वालों, 20 दिन लूट लीजिए, बुध देव आपको झोलियां भर भर के दे रहे हैं। हम लोग जिस अगली राशि की बात करेंगे वो राशि है कर्क। कर्क राशि से तृतीय भाव में होने जा रहा है वह बुध का यह गोचर, और कर्क राशि से 12वें भाव के स्वामी बनते हैं बुध देव। तो कर्क राशि वालों, आपके लिए भी समय हर तरह से यहाँ पर अच्छा कहा जाएगा। पराक्रम में वृद्धि होगी, छोटी बड़ी यात्राओं का मौका मिलेगा, छोटी यात्राओं से लाभ भी होगा। छोटे भाई बहनों की भी जबरदस्त इस समय तरक्की के योग बने हुए हैं। उन लोगों की भी तरक्की होगी, आपकी बॉन्डिंग अच्छी होगी। किसी तरह का विवाद था तो वो सुलझ जाएगा। नई नौकरी का प्रयास कर रहे थे तो इस समय जरूर प्राप्त कर सकते हैं। जिस तरह 6वें भाव से नौकरी को देखते हैं उसी तरह से हम लोग तीसरे भाव को भी नौकरी के लिए देखते हैं। अकाउंटेंसी में, बैंकिंग सेक्टर में, गार्डनिंग में, इस तरह से कहीं आप जाना चाह रहे थे, फार्म हाउस खोलना चाह रहे थे या गार्डनिंग करना चाह रहे थे तो भी आपके लिए सफलता के अनेक योग हैं। गले में, क्योंकि 12वें भाव के कारक हैं, तो गले में किसी तरह का इन्फेक्शन ना हो और बेवजह खर्च ना हो, इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। हम लोग जिस अगली राशि की बात करेंगे वो राशि है सिंह। सिंह राशि में अभी सूर्य देव बने हुए हैं 16 सितंबर 2020 तक, और सिंह राशि से द्वितीय भाव में गोचर करने जा रहे हैं बुध देव, वाणी भाव में, कुटुंब भाव में।
और स्वामी जो बन रहे हैं वो एकादश भाव के बन रहे हैं। सिंह राशि वालों, आपके लिए भी जबरदस्त सफलता का योग है। ये 20 दिन आपको सफलता के शीर्ष पर पहुंचाने वाला है। इस समय आपकी वाणी मधुर और प्रिय रहेगी। परिवार में उन्नति के योग हैं, परिवार में मांगलिक कार्यों के भी योग हैं, अनेक तरह से धन लाभ के योग हैं, शेयर मार्केट से, सट्टे से, लॉटरी से भी योग हैं। पैतृक संपत्ति का कोई विवाद था तो वो जस्ट तुरंत हल होने वाला है। आपको अपनी बहन, बुआ और मामा का सहयोग भी मिलेगा। हर तरह से आप इस समय खुशियों के वातावरण में एकदम जीने वाले हैं, प्रफुल्लित रहने वाले हैं और बहुत ही खुश रह करके खुद को साबित करने वाले हैं, स्थापित करने वाले हैं। हर तरह से आपके लिए यहाँ पर पॉजिटिव परिणाम देते हुए बुध का यह गोचर, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, बुध की एक ही दृष्टि होती है जो होती है 7वीं। तो यहाँ से बुध की दृष्टि जो रहेगी वो मृत्यु भाव पर रहेगी, अष्टम भाव पर रहेगी। लेकिन चिंता बिल्कुल ना करें, यहाँ से एकाएक धन लाभ भी देखा जाता है। यात्रा करते हैं तो थोड़ी सी सावधानी जरूर बरतें। हम लोग जिस अगली राशि की बात करेंगे वो राशि है कन्या। कन्या राशि से लग्न में ही आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? इनके राशि स्वामी बुध देव लग्न में ही विराजमान हो गए हैं। और कहाँ के कारक बने हुए हैं ये देखिए, 10वें भाव के कारक बन करके। कन्या राशि वालों, आपको भी भद्र नाम का पंच महापुरुष योग यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, नहीं बन ही रहा है। जब भी स्वराशि में, उच्च राशि में, केंद्र स्थानों में होते हैं ये 5 ग्रह, तो इनसे पंच महापुरुष योग बनता है। तो 10वां भाव कर्म क्षेत्र है, पिता का भाव है, और लग्न जो है वो खुद का व्यक्तित्व है। तो ये समझ लीजिए भद्र नाम का पंच महापुरुष योग सच में आपको एक भद्र पुरुष साबित करने वाला है, भद्र महिला साबित करने वाला है। हर तरह से व्यक्तित्व में निखार आएगा। आपकी बुद्धि की चारों दिशाओं में प्रशंसा होगी। अपने बुद्धि से आप सफलता के अनेक झंडे गाड़ेंगे। हर तरह से आपको यहाँ पर पिता का सहयोग मिलने वाला है। नए कार्य क्षेत्र में आप प्रवेश कर सकते हैं। कुछ नए व्यापार के बारे में आप सोच भी सकते हैं और उसको क्रियान्वित भी कर सकते हैं। बॉस आपसे मेहरबान रहने वाले हैं। नौकरी में भी आपको प्रमोशन का योग बना हुआ है। हर तरह से सफलता, सिद्धि और परिवार में एकता का भी समय इस समय बन रहा है। हर तरह से आपको सहयोग ही सहयोग मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप अपनी बुद्धि को इतना प्रखर बना लेंगे कि लोग जो आप सोच रहे हैं उस तरह से सोचने में, समझने को आपको मजबूर होने वाले हैं। अगर किसी तरह से आप कोई जॉब की कोशिश कर रहे थे, नई जॉब की कोशिश कर रहे थे, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। डोनेशन वगैरह दे करके भी मिलती है तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये समय आपके व्यक्तित्व को बढ़ाने वाला है, निखारने वाला है। हाँ, अगर प्रेम में थे या विवाह करना चाह रहे थे तो यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी नेगेटिव हो सकती है, क्योंकि बुध की नीच राशि मीन राशि में 7वीं दृष्टि है। पार्टनर से झगड़ा भी हो सकता है। हम लोग जिस अगली राशि की बात करेंगे वो राशि है तुला। तुला राशि से 12वें भाव में होने जा रहा है गोचर बुध देव का, और ये स्वामी बन रहे हैं भाग्य भाव के। तो भाग्येश बुध जब व्यय भाव में जाते हैं तो कहीं ना कहीं भाग्य का व्यय होता है। तुला राशि वालों, आपसे हाथ जोड़ करके विनती है कि इस समय आप किसी भी धर्म विशेष को लेकर के, कोई भी धर्म हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी धर्म विशेष को लेकर के कोई गलत टिप्पणी ना करें। किसी भी धर्म गुरु को लेकर के कोई गलत टिप्पणी ना करें। अपने देवी देवताओं को लेकर के किसी भी तरह से गलत टिप्पणी ना करें, नहीं तो यहाँ पर आपका भाग्य आपसे रुष्ट हो जाएगा और आपको हमेशा के लिए अनेक तरह की तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। वाणी पर कंट्रोल रखें। गले में इन्फेक्शन हो सकता है, कंधे में दर्द हो सकता है, इस चीज़ का भी ध्यान रखें। यहाँ पर बुध जो पॉजिटिव देंगे वो ये देंगे कि अगर आप विदेश जाना चाह रहे थे तो आप विदेश जा सकते हैं। लंबी यात्राओं का भी योग है, धार्मिक यात्राओं का भी योग है। बेवजह खर्च का योग बन रहा है, लेकिन अगर मांगलिक कार्यों पर खर्च करते हैं तो ये खर्च आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिजल्ट देगा। नई जॉब चाह रहे थे तो उसमें भी आपको सफलता मिलने वाली है। तुला राशि वालों, आपको इस समय, आपके लिए सिर्फ उपाय बता रही हूँ कि किन्नर को 500 ग्राम मूंग की दाल जरूर दान करना चाहिए, ताकि बुध का किसी तरह का नेगेटिव प्रभाव ना मिले। हाँ, एक चीज़ याद रखें, इस समय कोर्ट कचहरी के मामले से विशेषता बच कर रहें, नहीं तो समय आपके नेगेटिव भी हो सकता है, ज़्यादा नेगेटिव हो सकता है। हम लोग जिस अगली राशि की बात करेंगे वो राशि है वृश्चिक। वृश्चिक राशि से अष्टमेश बन करके बुध देव और एकादश भाव में जा करके बैठ गए हैं।
आपके लिए भी वृश्चिक राशि वालों यहाँ पर जबरदस्त संयोग बना हुआ है। आपके बड़े भाई से आपको सहयोग मिलेगा, आपके मित्रों से सहयोग मिलेगा। कोई पुराना मित्र आपको यहाँ पर जबरदस्त सफलता दिलवाने में सहायक हो सकता है। लेडीज मित्र भी, आपकी बड़ी बहन भी या जीजा भी इस समय आपको सहयोग करके अनेक तरह से धन लाभ हो, स्वास्थ्य का लाभ हो, पारिवारिक विवाद हो, वो सब सुलझ सकता है। एकाएक धन लाभ के योग बनेंगे, पैतृक संपत्ति के विवाद का निपटारा होगा। हर तरह से संतान सुख और संतान से भी सुख का भरपूर योग बना हुआ है। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाह रहे थे तो आपको ज़बरदस्त लाभ मिलने वाला है। किसी की लॉटरी से भी, किसी तरह से लॉटरी लिया है तो भी आपको ज़बरदस्त लाभ होने वाला है। बहुत समय पहले कोई शेयर में इन्वेस्ट किया था तो ये समय आप उस शेयर से बहुत अधिक पैसा भी कमा सकते हैं। तो ये समझिए कि सफलताएं आपके इस समय कदम चूमने वाली हैं। वृश्चिक राशि वालों, अष्टमेश बन रहे हैं बुध देव, इसलिए आपको भी अपने कंधे का और अपने गले का खास ख्याल रखना है, नहीं तो आपके कंधों में दर्द और गले में इन्फेक्शन भी हो सकता है, सर दर्द भी हो सकता है। इसलिए बोलें पर बहुत अधिक ना बोलें आप। हम लोग जिस अगली राशि की बात करेंगे वो राशि है धनु। धनु राशि से 10वें भाव के कारक बन रहे हैं बुध देव और यहाँ पर इनके सप्तमेश होकर के 10वें भाव के कारक बन रहे हैं। धनु राशि वालों, आपके लिए भी पंच महापुरुष योग, भद्र योग बन रहा है। 10वें भाव में बुध का यह गोचर धनु राशि वालों, एक तो आपके राशि स्वामी गुरु आपके लग्न में बैठ करके हंस नाम का पंच महापुरुष योग बनाए हुए हैं और दूसरी तरफ से बुध देव 10वें भाव में बैठ करके पंच महापुरुष योग, भद्र योग का निर्माण कर रहे हैं। मिथुन राशि वालों, सफलता ही सफलता आपके जीवन में इस समय मिलने वाली है। मैं आपको बोल रही हूँ, दुविधा में बिल्कुल मत रहिए, किसी और की बिल्कुल मत सुनिए, एक बार मेरी सुन करके देखिए। आपकी जन्म कुंडली के ग्रह कैसे भी हों उसको छोड़ दीजिए। इस समय अगर आप नए व्यापार की शुरुआत करते हैं, नया कुछ कार्य करना चाहते हैं तो ये समझिए उस व्यवसाय में आप हमेशा सफलता ही प्राप्त करेंगे, धन लाभ ही प्राप्त करेंगे, अनेक तरह से उन्नति ही प्राप्त करेंगे। तो दैनिक व्यापार में सफलता मिलेगी, पिता से सहयोग मिलेगा, पिता से धन भी मिलेगा, पुराने रोग जो हैं वो खत्म हो जाएंगे। आपकी पत्नी से भी आपको यहाँ पर ज़बरदस्त सहयोग मिलने वाला है। पत्नी के या पिता के नाम से व्यवसाय करते हैं तो भी आप बहुत अधिक यहाँ पर भाग्यशाली हो जाएंगे। वो व्यवसाय आपको इतना अधिक प्रसिद्ध बनाने वाला है। मेरी बात को सुनिए, इस समय आप अपने व्यवसाय के जरिए फेमस व्यक्तियों में से एक बन सकते हैं, प्रसिद्ध बन सकते हैं अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके। हम लोग जिस अगली राशि की बात करेंगे वो राशि है मकर। मकर राशि से बुध देव 6वें भाव के कारक होकर के और भाग्य भाव में जाकर के स्वराशि इसके बैठ रहे हैं। मकर राशि वालों, आपके लिए भी इस समय ज़बरदस्त समय अच्छा बना हुआ है। अगर आप नई नौकरी चाह रहे थे तो वहाँ के लिए भाग्य आपका साथ देने वाला है। तुरंत के तुरंत आप जॉब बदल सकते हैं, जॉब में प्रमोशन भी हो सकता है। ये हो सकता है कि कहीं आपका, क्योंकि भाग्य अगर दूर ले जाना चाहता है तो कहीं आपका ट्रांसफ़र भी हो सकता है। भाग्य का साथ मिलेगा, लंबी दूरी की धार्मिक यात्राओं का मौका मिलेगा। हर तरह के रोग इस समय आपकी कुल देवी इष्ट देव की कृपा से समाप्त होने वाले हैं। सारे नकारात्मक विचार आपसे दूर हो जाएंगे और ईश्वर की दैवी की कृपा आपके ऊपर, देवी माँ की कृपा आपके ऊपर बरसने लगेगी। इस समय कुछ आप दैवी कृपा का आभास भी कर सकते हैं। तो हर तरह से आपके लिए उन्नति का समय है। व्यापार करना चाह रहे थे तो भी भाग्य आपका साथ जरूर देगा और आप अनेक तरह से व्यापार करके भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ये है कि छोटे भाई बहनों से मतभेद का योग बन रहा है तो बेवजह कलह क्लेश ना हो, इसलिए अपनी वाणी को संयमित रखें। हम लोग जिस अगली राशि की बात करेंगे वो राशि है कुंभ। कुंभ राशि से पंचमेश होकर के अष्टम भाव में जा रहे हैं बुध देव, स्वराशि कन्या राशि और उच्च राशि कन्या राशि में। बुध के इस गोचर से कुंभ राशि वालों, आपको थोड़ा सा संभल कर चलने की ज़रूरत है, क्योंकि ये द्विस्वभाव राशि है, बुध भी द्विस्वभाव है, ये किन्नरों के कारक होते हैं, इसलिए यहाँ पर आपको 50-50 फल देने वाले हैं।
तो बहुत ज़्यादा चिंता या सोच में अगर आप हैं तो ये समय आपके लिए नकारात्मक हो सकता है, क्योंकि जब 7 दिन यहाँ पर सूर्यदेव भी गोचर करेंगे तो आपको अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि सूर्य और बुध कहीं ना कहीं हृदय रोग भी दे सकते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा चिंता करना आपको स्वास्थ्य में नुकसान भी पहुंचा सकता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में भी ऐसा योग है तो संभल कर रहिए, गले की तकलीफ ना हो, सर दर्द ना हो, हृदय की कोई तकलीफ ना हो, बीपी वगैरह ना बढ़ जाए, इन सब चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। हालांकि स्वराशि बुधदेव और उच्च के बुधदेव यहाँ पर आपको ये एकाएक प्राप्ति का घर है, अष्टम भाव, तो एकाएक आप धन लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। एकाएक आप किसी की वसीयत के जरिए, मामा की, बुआ से, बहन से या बहन जैसी कोई स्त्री से एकाएक वसीयत भी आपको मिल सकती है, जमीन की हो, मकान की हो, धन की हो। तो मतलब एकाएक धन लाभ का भी योग, गुण रहस्यों का भी घर है और बुधदेव उच्च के हैं, ज्योतिष के भी कारक हैं। तो ज्योतिष शास्त्र जैसे शास्त्रों में आपको आध्यात्मिकता के रहस्यों में जानने में आपको बहुत इस समय इंटरेस्टिंग लगेगा। आप जाना चाहेंगे और जा करके एक अलग ही अनुभूति, फीलिंग आप इस समय कर सकते हैं। आपको भी इस समय किसी दैवी कृपा का आभास होगा, किसी को आप अपने सामने देख पाएंगे, महसूस कर पाएंगे। अगर आप मेडिटेशन करते हैं या आप आध्यात्मिकता के रहस्यों में जाना चाहते हैं तो, अगर आप इसके विद्यार्थी हैं तो आपके लिए ये समय विशेष सफलता वाला होगा। थोड़ा सा सेहत का ध्यान रखें। और पंचम भाव के कारक बन रहे हैं तो संतान से किसी भी तरह का मतभेद करना आपके लिए यहाँ सही नहीं रहेगा। संतान की उन्नति तो होगी, लेकिन संतान से आपका लड़ाई झगड़े का भी योग बन रहा है। हम लोग जिस अगली राशि की बात करेंगे वो राशि है मीन। मीन राशि से यहाँ पर बुधदेव 7वें भाव में बैठे हैं और चतुर्थ भाव के कारक बन रहे हैं। मीन राशि वालों, आपके लिए भी यहाँ पर भद्र नाम का पंच महापुरुष योग बन रहा है। मीन राशि वालों, सफलता ही सफलता, सुनिए मेरी बात को, हर तरह से सफलता का समय है। ये 20 दिन आपके द्वारा किया गया कार्य आपको पूरे जीवन लोग याद करें इस तरह से रहेगा। आप अपनी बुद्धि से, अपनी वाणी से, अपने विवेक से सफलता की नई बुलंदियों को प्राप्त कर सकते हैं। नया व्यवसाय आप भी इस समय मेरे कहने से कीजिए, आप उस व्यवसाय में विशेष सफलता प्राप्त करेंगे। सुखों के साधनों में वृद्धि होगी, माता का सहयोग मिलेगा, भूमि भवन मकान वाहन का योग बनेगा, पत्नी या पति का सुख मिलेगा, विवाह का भी योग बन रहा है। नए व्यवसाय में जैसा मैंने आपको कहा सफलता तो मिलेगी, लेकिन नया व्यवसाय शुरू करने का भी शुभ संयोग इस समय बन रहा है। आप अपने पार्टनर के नाम से शुरू करते हैं तो भी आप अपनी सफलता को प्राप्त कर पाएंगे। एकाएक धन लाभ का भी योग बन रहा है, लेकिन अपने ऊपर आलस्य को ना हावी होने दें। अपने दिमाग को दुविधा में ना डालें कि मैं ये कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। आपको किसी बड़े बुजुर्ग की सहायता लेकर के इस समय कोई कार्य करना चाहिए, ताकि सफलता आपके पीछे हो, आप कभी भी पीछे मुड़कर ना देखें। मीन राशि वालों, ये था आपके 12 राशियों के लिए बुध देव का जो राशि परिवर्तन है उसका फल। आप अपनी राशि देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि इस समय आपको कौन सा फल मिलेगा। आप उस तरह से प्रयास करें ताकि आप जीवन में एक सफलतम व्यक्ति बन सके। आप लेडीज हो, जेंट्स हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो राशियां हैं आपको उसी के हिसाब से देखना है, चंद्र राशि के हिसाब से देखना है। अपनी जन्म कुंडली में चंद्रमा को देखिए, जहां पर बैठे हैं वहां पर जो अंक लिखा है वही आपकी चंद्र राशि होगी। मैंने किसी भी राशि वाले के लिए उपाय नहीं बताया, लेकिन बुध देव श्री गणेश के और देवी दुर्गा के कारक होते हैं। तो इस समय अगर आप सभी राशि वाले देवी दुर्गा, भगवान श्री गणेश का स्मरण पूजन करते हैं, दर्शन करते हैं, तो बुध का यह फल आपके लिए और भी शुभ हो जाएगा। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं ताकि बिना रोक टोक मेरा वीडियो आप तक पहुंचता रहे। नमस्कार।